अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ सही ये है। तो हम इनहेरिटेंस को देख रहे थे। आज हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कि एक पेरेंट एक चाइल्ड। दूसरी है मल्टी मल्टी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट उसके एक से ज्यादा चाइल्ड। जैसे यहाँ पे नोकिया एक पेरेंट है जिसका सैमसंग मोबाइल एक पेरेंट है जिसका नोकिया और सैमसंग दो दो चाइल्ड है। तीसरी हायरार्की है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मतलब एक पेरेंट उसका चाइल्ड फिर उसका भी चाइल्ड। जैसे एनिमल, एनिमल में कैट और फिर उसके बाद बेबी कैट। पहला आ गया आपका एनिमल, फिर उसके बाद आ गया आपकी कैट, फिर उसके बाद आ गया बेबी कैट। तो मतलब एक क्लास ने दूसरे को एक्सटेंड किया और फिर उसी क्लास को किसी और ने भी एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, एनिमल, कैट और फिर बेबी कैट हो गई। तो जो एनिमल की चीजें होंगी वो कैट में आ जाएंगी और जो कैट और एनिमल की दोनों की चीजें होंगी वो बेबी कैट में आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक चाइल्ड के दो पेरेंट, एक चाइल्ड के दो पेरेंट। यानी कि ये ए क्लास है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी ने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए और बी को। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस जावा में अलाउ नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस, क्लासेस के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउ नहीं है। अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। चलो इसको एक सिनेरियो देख लेते। एक मैंने बना ली क्लास ए, एक मैंने बना ली क्लास बी और एक मैंने बना ली क्लास सी, और इस क्लास सी को एक्सटेंड कर दिया ए कॉमा बी से। सही है? और इसने एरर देना शुरू कर दिया। सही, आप एक क्लास के दो पेरेंट नहीं हो सकते। एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स मतलब दो पेरेंट्स नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है? सही, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, फर्ज करो कि क्लास ए में एक रन का मेथड होता और क्लास बी में भी एक रन का मेथड होता। तो अब अगर क्लास सी दोनों को एक्सटेंड कर लेती और क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनता सी सी इज इक्वल्स टू न्यू सी, और जब सी रन के मेथड को कॉल करता, सी अगर रन के मेथड को कॉल करता तो क्या होता? तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्लास ए का रन चलाऊं या क्लास बी का रन चलाऊं। इस सिचुएशन को कहते हैं एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन। सही है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा मैं कौन सी क्लास का रन मेथड कॉल करूं। तो इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती। एक और टाइप की हायरार्की होती है हमारे पास जिसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। सही है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ये हमने देखी सिंगल लेवल। मल्टीपल भी मैंने बता दी, मल्टी लेवल भी बता दी आपको कि एनिमल, कैट और फिर बेबी कैट। हायरार्किकल हमने देखी, मोबाइल की क्लास उसकी नोकिया और सैमसंग की क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है और हाइब्रिड भी अलाउ नहीं है। सही, हाइब्रिड में भी क्या हो रहा है? दो पेरेंट का एक चाइल्ड। यहां पे भी देखो दो पेरेंट का एक चाइल्ड हो रहा है। ठीक, इसमें क्या है? एक क्लास है और उस क्लास ने, यहां तक का सिनेरियो तो बिल्कुल ठीक है कि क्लास ए ने बी ने भी ए को एक्सटेंड कर लिया और सी ने भी ए को एक्सटेंड कर लिया। यहां तक तो हायरार्किकल हो गई ना, ये वाली। सही है कि नोकिया सैमसंग और मोबाइल नोकिया और सैमसंग। लेकिन एक और क्लास आ गई, सही है, जैसे एंड्रॉइड की। अब एंड्रॉइड सैमसंग में भी है, एंड्रॉइड नोकिया में भी है। अब ये दोनों को लग एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि फिर वही सिनेरियो, अगर सेम मेथड आ गया तो किसका रन करेगा? तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि भाई डायमंड प्रॉब्लम क्या है, तो आप बताओ कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल अलाउ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है। ठीक, मल्टी लेवल में क्या है? ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, कंपाइल टाइम पे ही नहीं कर सकता। कंपाइल टाइम का मतलब ये कंपाइल टाइम है। देखो एरर दे दिया इसने। सही है, यूजिंग क्लासेस अलाउ नहीं है। एक और तरीका उससे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस आप नहीं कर सकते हो। लैपटॉप की क्लास बनाई, नहीं, मोबाइल की क्लास बनाई थी और उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स रख दिए थे, कंस्ट्रक्टर रख दिया था, बिहेवियर्स रख दिए थे। फिर ये पेरेंट क्लास थी ना हमारी, अभी तक पेरेंट हम डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम इसको किसी से एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये पेरेंट बनेगी। अब सैमसंग ने जब एक्सटेंड किया मोबाइल को तो इसका मतलब पेरेंट ये, जिससे वो एक्सटेंड हुआ वो पेरेंट, और जिसने उसको एक्सटेंड किया वो चाइल्ड। तो सैमसंग चाइल्ड क्लास हो गई और मोबाइल पेरेंट क्लास हो गई। मेन मेथड की बात नहीं कर रहा मैं अभी फिलहाल। सही है, मैं बात कर रहा हूं अगर चाइल्ड क्लास
पेरेंट क्लास की किसी भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस करना चाहे, सैमसंग की क्लास मोबाइल की क्लास की किसी भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को यहां एक्सेस करना चाहे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक मेथड बना हुआ है डू समथिंग का, और इस मेथड के अंदर मैं पेरेंट का एट्रीब्यूट या पेरेंट का वो टर्न ऑन वाला मेथड कॉल करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे? सुपर के कीवर्ड से। इस क्लास की जो भी चीज है वो आपको कैसे मिलेगी? दिस से मिलेगी, ठीक है। यानी अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि स्ट्रिंग सैमसंग के अंदर वर्जन है, सही है, और इसको मैं एस वर्जन बोल देता हूँ, सीरीज, ठीक है। अब सैमसंग में सीरीज है, फॉर एग्जांपल समझो नोकिया में सीरीज नहीं है, तो जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो तो दिस करके एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन जो पेरेंट से चीजें आ रही हैं, चाइल्ड कैसे, मेन क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना, मैं वहां नहीं बोल रहा जब ऑब्जेक्ट बना के कैसे एक्सेस करोगे, ऑब्जेक्ट बना के तो ऑब्जेक्ट से सब चीजें एक्सेस हो जाएगी, लेकिन चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की किसी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस करना चाहता है, यहां पे वो चाहता है कि वो टर्न ऑन का मेथड कॉल करे, तो कैसे करेगा? सुपर डॉट और मेथड को कॉल कर लेगा। हर चीज सुपर के कीवर्ड से मिलेगी, एट्रीब्यूट भी, जैसे एट्रीब्यूट है ना प्राइस का, सुपर डॉट प्राइस। पेरेंट के किसी, तो ये डरना नहीं है कि भाई इसमें तो है नहीं, अब मैं वहां से कैसे एक्सेस करूंगा, तो सुपर के कीवर्ड से आप एक्सेस करोगे, चाहे बिहेवियर हो या चाहे एट्रीब्यूट। इस क्लास का कोई भी अगर आपने एक्सेस करना है, जैसे मुझे ये एक्सेस करना है सीरीज को इस मेथड के अंदर, तो कैसे एक्सेस करूंगा? दिस डॉट सीरीज। तो अब शायद थोड़ा दिस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में हो, एक ही क्लास, अपनी क्लास की चीज को एक्सेस करना है तो दिस करके एक्सेस करोगे, और अपनी क्लास की बिहेवियर को एक्सेस करना है तब भी दिस करके एक्सेस करोगे। जैसे इसमें एक मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड माय चाइल्ड मेथड, सही है, कुछ भी नाम रख दो। अब इस मेथड को आई एम चाइल्ड, इस मेथड को मुझे इस मेथड में एक्सेस करना है, कैसे करूंगा? दिस डॉट अपनी क्लास में की चीज किसी भी एट्रीब्यूट बिहेवियर को एक्सेस करना है दिस करके, पेरेंट क्लास की किसी भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस करना है सुपर करके, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के बाहर कॉल नहीं हो सकता। तो अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर, मतलब मैं इस कंस्ट्रक्टर में इस वाले, इसको हटा देते हैं फिलहाल और इसको भी हटा देते हैं, मैं अपनी क्लास का ये एक वाला कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें ये तीन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूं, अपनी क्लास का ही दूसरा कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूं। तो दिस का मेथड होता है, और इसमें जो चीज पास करोगे वो समझ जाएगा, ये बाकी चीजें नल और नल। तो देखो इस कंस्ट्रक्टर से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, देखो वो खुद ही समझ गया, कलर और प्राइस, कलर और प्राइस। आप एक वैल्यू ले ली, बाकी आप ऐसे एम्प्टी रख लो। कलर आप बोल दो भाई डिफॉल्ट कलर रेड है, और प्राइस जो है वो डिफॉल्ट प्राइस है 222 डबल रखी हुई है इसलिए। तो ये कंस्ट्रक्टर से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दिस का मेथड यूज होता है, दिस का कीवर्ड नहीं। दिस का जो कीवर्ड है ना, वो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए। सवाल करोगे कि भाई एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप कोई एक वैल्यू बाहर से ले लो और बाकी की वैल्यूज आप हार्ड कोडेड रखो, जैसे मैंने रखा। आगे बात समझ में? तो एक वैल्यू आपने बाहर से ले ली और बाकी की दो तीन वैल्यूज आपने हार्ड कोड कर ली, सही है, और आपने इसमें इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया आसानी के लिए। तो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सिंपल है। अब आप बोल लो यार इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना, मैंने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो पेरेंट में कौन है? क्योंकि यहाँ तो एट्रीब्यूट्स है ही नहीं ना, यहाँ कैसे सेट कराओगे वैल्यू? तो आपने बोला यार ये मैंने ना ये वाला, ये तीन वाला जो है ना, ये मोबाइल का जो तीन जो चीजें बाज हो रही है, ये कॉल करना है मुझे। कहां से? मेन क्लास से नहीं, चाइल्ड क्लास से। मेन क्लास अभी हम बात ही नहीं कर रहे मेन क्लास की, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ चाइल्ड क्लास से पेरेंट की चीजें कैसे एक्सेस होंगी, सुपर के कीवर्ड से, सही है। चाइल्ड क्लास अपने किसी कंस्ट्रक्टर को एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे को कैसे कॉल करेगा? दिस के मेथड से। कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेगा? सुपर के मेथड से। मेथड के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट्स होती है, और कीवर्ड में कोई राउंड ब्रैकेट नहीं होती, डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। तो जब भी किसी भी चीज के साथ राउंड ब्रैकेट लग जाए तो वो मेथड है। जैसे कि ये देखो, ये एक मेथड है, डू समथिंग का चाइल्ड मेथड है, तो मेथड के साथ हमेशा ये राउंड ब्रैकेट आएगी। अब इसके अंदर जो पास करोगे ना वो खुद समझ जाएगा। अभी अगर मैं जाता हूं इस क्लास के अंदर, देखो क्या ये येलो येलो हो रहा है, इसका मतलब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, बनाया हुआ है लेकिन कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अगर ये चाइल्ड, इसको कॉल कर ले, नेम मॉडल कलर
प्राइस। आप ये बोल सकते हो भाई उसका कंस्ट्रक्टर तो वो उसके नाम से है ना, मोबाइल के नाम से, आप मोबाइल लिख के कॉल करो। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के नाम से कॉल नहीं करते हैं भाई, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को नाम से कॉल नहीं कर सकते हैं, सुपर के मेथड से कॉल करते हैं अगर पेरेंट का करना है, और अगर अपनी क्लास का करना है तो दिस के मेथड से करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने ये पास कर दिया इसके अंदर। अब अगर मैं जाके कंट्रोल दबाऊंगा ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे उधर ले जाएगा जहां पे एक्चुअली कॉल हुआ है, ये देखो, और ये येलो भी हो गया, इसका मतलब ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अब एक और बात, जब भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है ना, मतलब इनहेरिटेंस, जैसे सैमसंग एक्सटेंड कर रहा है मोबाइल को, तो सैमसंग में हम ना एक खाली कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने पैरामीटराइज बनाया हुआ है तो हमें डिफॉल्ट खुद बनाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं, मैं इसमें लिख देता हूं, आई एम चाइल्ड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई, और मोबाइल में भी जाता हूं, और मोबाइल में जाके एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है इसमें जाके लिख देता हूं, ऐसा आउट आई एम पेरेंट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। जब भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है ना, जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब जब भी सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सैमसंग का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर पास करते हैं ना न्यू करके, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और फिर चाइल्ड का कॉल होगा। तो जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर हो चलेगा तो इसका मतलब पेरेंट का पहले चलेगा, लाजमी चलेगा पहले, बाद में चलेगा चाइल्ड का। अभी हम मेन में आते हैं और यहां से ये सब उड़ा देते हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सैमसंग सैम न्यू, ये क्या हुआ कंस्ट्रक्टर, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर न्यू के बाद, और रन कर लेते हैं इसको। देखो पहले क्या चल, आई एम पेरेंट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, और फिर उसके बाद चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आप बोलोगे हाँ। जब भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा उससे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाएगा और उसके बाद वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में आएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा ना इसके अंदर, तो पहली लाइन पे इसने खुद ये लिख दिया है, सुपर खाली, मतलब पेरेंट का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चला दो। अगर आपने नहीं लिखा तो वो खुद लिख देता है कंपाइलर, सही, अगर आपने लिखा है तो भी। और ये सुपर को ना नेक्स्ट लाइन पे कॉल नहीं कर सकता मैं, मुझे पहली लाइन पे ही कॉल करना पड़ेगा। क्यों, ये देखो एरर देना शुरू हो गया। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जैसे ही चलेगा सबसे पहले, वो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जैसे ही चलेगा सबसे पहले पेरेंट का चलाएगा, फिर वो चाइल्ड में आएगा। तो इसीलिए सुपर का जो मेथड है ये आप बाद में नहीं यूज कर सकते, आपको कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन पे ही इस्तेमाल करना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि पेरेंट चाइल्ड किस तरीके से पेरेंट की चीजों को एक्सेस करेगा, चाइल्ड कैसे इनिशियलाइज कराएगा। अब आपकी जो तीन चीजें आप ले रहे हो, मॉडल, कलर, प्राइस, ये तो इसमें पड़ी भी नहीं है, तो आपको पेरेंट में इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, तो आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। तो ये चीजें वहां चली जाएंगी और कहाँ चली जाएंगी, इधर आ जाएंगी, और इधर आके इन वैल्यूज में स्टोर हो जाएंगी। तो अब अगर मैं ये तीन चीजें पास करता हूं मेन क्लास से, मॉडल नेम, क्या है मॉडल नेम मेरा, S10, और कलर रेड, और क्या, प्राइस 2000, तो ये चीजें कहाँ गई, ये चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में गई। चाइल्ड ने कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि यहाँ एट्रीब्यूट्स तो बड़े हुए नहीं थे, इसने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में भेजा, इसने यहाँ पे इसको वैल्यू स्टोर करा लिया। ठीक है, चाइल्ड के अंदर हमने ये टू स्ट्रिंग का मेथड बना के ये वैल्यूज को प्रिंट कर लिया, और जब मैं इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा S10, ये आ गया। अच्छा अब अगर मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड के अंदर टर्न ऑन का मेथड बना हुआ है, चाइल्ड में तो नहीं बना हुआ टर्न ऑन का, पेरेंट में बना हुआ है, तो ये एक्सेस हो रहा है। अच्छा sm डॉट, ये टू स्ट्रिंग का मेथड कहां से आ रहा है, हमारी क्या क्लास में टू स्ट्रिंग का मेथड, चलो उधर बना हुआ है। और इक्वल्स का मेथड कहां से आया, सैमसंग के अंदर क्या इक्वल्स का मेथड बना है, नहीं। क्या मोबाइल में इक्वल्स का मेथड बना है, तो ये इक्वल्स का मेथड आया कहां से। हर क्लास वो अगर किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रही, एक नॉर्मल क्लास है जो किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ये देखो इक्वल्स के मेथड में जाऊंगा ना, ये कहां लेके चले जाएगा मुझे, ऑब्जेक्ट क्लास में। ये क्लास बनाई हुई है जावा ने, और हर क्लास ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड करती है, और इधर से ही तो हमें ये मेथड मिलते हैं इक्वल्स का, टू स्ट्रिंग का। अगर आपकी क्लास किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही तो वो इक्वल्स के वो ऑब्जेक्ट के क्लास को एक्सटेंड करेगी। सैमसंग ने मोबाइल को एक्सटेंड किया, तो हमेशा हर क्लास का पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट क्लास। और अगर आपने चाइल्ड क्लास बना ली तो अब पेरेंट आपने डिफाइन किया, और उस पेरेंट का पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट। और उधर से ही आपको इक्वल्स, टू स्ट्रिंग, ये सारे मेथड मिलते हैं। तो अगर पेरेंट का मेथड आप यूज करना चाहते हो चाइल्ड में, तो उसको ओवरराइड कर लेते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, हम ये पढ़ेंगे आगे।